कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। तो मान लिया जाए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ए है और तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू ए। तो ए से ए कट जाएगा तो आ जाएगा 2:√3, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि 2:√3। अगला कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा -1 हो जाएगा। क्यों, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जबकि हमें लाना है कॉट स्क्वायर थीटा को प्लस में। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमारा यही पूछ रहा था कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ भी आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस जो है इधर आ जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 36 घंटों में एक घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती है। 36 घंटों में, तो 24 घंटों में जो होता है 24 घंटों में 22 बार मिलता है और 12 घंटों में 11 बार। तो 36 घंटों में टोटल हो जाएगा 2 1 3 2 1 3, यानी कि 33 बार, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 33 बार। इसमें 33 दिया हुआ नहीं है, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 33 बार आ जाएगा। कह रहा स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य है खेती में नई तकनीकी का प्रयोग, डिजिटल बोर्ड द्वारा शिक्षा प्रदान करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा। तो स्मार्ट कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा जो 4 हो जाएगा। अगला कह रहा हाल ही में दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हुआ, इनका संबंध किस देश से है। वेनेजुएला, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो इनका जो संबंध है वो ब्राज़ील से है। सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप जो जीता है वो ब्राज़ील ने ही जीता 5 बार, जिसमें 3 बार पेले के द्वारा जिताया गया था। अगला कह रहा हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो जो हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संस्करण हुआ वो 17वां हुआ। 17वां हुआ कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। और इसका चीफ गेस्ट जो था वो मोहम्मद इरफान है, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अगला कह रहा हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है। इंडोनेशिया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस। तो इनका जो संबंध है वो अमेरिका से है। और 70वां जो था वो हरनाज संधू चंडीगढ़ की रहने वाली थी, जो भारत की है। अगला करा निम्नलिखित में कौन सुमेलिखित नहीं है। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई, हिंदी दिवस 14 मई, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। तो आतंकवाद विरोध दिवस है जो 21 मई को मनाया जाता है, ये सही है। हिंदी दिवस है जो 14 मई को नहीं बल्कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस है जो 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी, ये भी नहीं। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20
अगस्त को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को जो मनाया जाता है वो शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला करा राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये भी सही है 12 नवंबर को। यानी कि हमारा सही कौन कौन नहीं है, तो 2 और 3 दोनों सही नहीं है, बाकी 1 और 4 सही है। कह रहा पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो पीएम श्री स्कूल योजना की जो शुरुआत हुआ है वो 5 सितंबर 2022 को हुआ है। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कौशल्या भाईचारा योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुआ। और 25 मार्च 2022 को एक स्टेशन एक उत्पादन योजना की शुरुआत हुआ। और 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना की शुरुआत हुआ, जो ट्रांसजेंडर समुदाय और अभिभावकों के कल्याण व उन्हें पुनर्वास प्रदान करने के लिए किया गया है। दूसरा, नारी नमन योजना की शुरुआत, तो नारी नमन योजना की जो शुरुआत हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। त्रिपुरा में जो शुरुआत हुआ है वो अर्न विथ लर्न योजना और मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत त्रिपुरा में हुआ है। हरियाणा में जो हुआ है वो चिराग योजना की शुरुआत हुआ है। और राजस्थान में जो हुआ है वो महिला निधि ऋण योजना की शुरुआत हुआ है। अगला कह रहा हाल ही में अडानी समूह द्वारा हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया गया है, यह किस देश में स्थित है? इजराइल, इंडोनेशिया, यूक्रेन, मिस्र। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इजराइल हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। इजराइल का जो पीएम है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और इंडोनेशिया G20 की बैठक 2022 में जो 17वां हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। और यूक्रेन जो है मतलब भारत के जो लोग फंसे हुए थे यूक्रेन में, तो भारत वापसी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन गंगा का नाम था। अगला करा बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई योजना निम्नलिखित में से कौन है? एक में करा प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, दूसरा है पीएम प्रणाम, तीसरा है मिष्टी योजना, चौथा है अमृत धरोहर और 5वां में है सभी। तो जो 2023-24 में प्रारंभ की गई योजना है वह सभी है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास योजना जो है इसमें संवेदनशील जनजाति यानी कि आदिम जनजाति जो शिकार करते हैं वो इंडिया में इसकी संख्या 75 है, अधिकतम उड़ीसा में है। और इनके विकास के लिए अगले 3 वर्ष के लिए 15,000 करोड़ के साथ इस योजना के साथ शुरुआत किया गया है। और पीएम प्रणाम जो योजना है वो भूमि प्रदूषण को कम करना। मिष्टी योजना का संबंध है मैनग्रोव वनस्पति इसके संरक्षण के लिए। और अमृत धरोहर योजना जो है 75 रामसार स्थलों के संरक्षण के लिए। अगला करा भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु। तो भारत की जो नवीनतम भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया, तमिल, संस्कृत, तेलुगु। तो भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है जो वो उड़िया है। और तमिल है जो सबसे पुराना भाषा है। अगला करा अनुसूची 11 में कुल कितने विषय है? तो अनुसूची 11 में जो है टोटल 29 विषय है। और अनुसूची 12 में जो है वो 18 विषय है। अगला करा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है? हमराज ऐप, एसिग्मा ऐप, प्रहरी ऐप, एसएआई ऐप। तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो प्रारंभ किया गया उसका नाम है प्रहरी ऐप, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और ऑपरेशन का नाम था सर्द हवा। करा हरा कशिश का रासायनिक नाम? फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट। तो हरा कशिश का जो रासायनिक नाम है वो है फेरस सल्फेट, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। फेरस सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो होता है FeSO4 7H2O।
FeSO4 7H2O। और कॉपर सल्फेट का जो होता है वो होता है CuSO4 इंटू 5H2O। और जिंक सल्फेट का जो होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। और कोबाल्ट सल्फेट का जो होता है COSO4 इंटू 7H2O। अगला कह रहा है बारामूला किस नदी के किनारे है? झेलम, चिनाब, सिंधु, गंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा झेलम। अगला कह रहा है कि 2 पर पावर -10, 2 पर पावर -11, 2 पर पावर -8, 2 पर पावर -14 का एलसीएम क्या होगा? तो जब इस तरह का एलसीएम निकालना हो, बेस जब समान हो तो मैक्सिमम जो पावर होता है, यानी कि मैक्सिमम जो पावर होता है वो होता है एलसीएम, और मिनिमम जो पावर होता है वो होता है एचसीएफ। कब? जब बेस सेम हो तो। जिसे इसमें बेस सेम है, 2 2 2 2 यानी बेस सेम है। तो जब बेस सेम हो तो मैक्सिमम पावर जो होता है वो एलसीएम होता है, और मिनिमम पावर जो होता है वो एचसीएफ होता है। तो इसमें कह रहा है एलसीएम निकालना है, यानी कि मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर तो 14 है, लेकिन माइनस में है, इसलिए माइनस में सबसे बड़ा वाला सबसे छोटा हो जाता है, और सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो जाता है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 2 पर पावर -8, यानी कि ये सबसे मैक्सिमम पावर जिसका है वो एलसीएम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर कौन हो जाएगा? -1, जिसका सबसे छोटा मान सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी 2 पर पावर -8, यानी कि बी नंबर। अगला कह रहा है चांदी के बर्तन में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? AgSO4, Ag2S, H2S, AgS। चांदी के बर्तन में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा Ag2S, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? एक में कह रहा अग्नाशय, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, या फिर सभी। तो अंतः एवं बाह्य दोनों तरह का जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कारोबार एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एशिया, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और नाइजीरिया। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि यूएई जो है वो एशिया के अंतर्गत आता है, और नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका के अंतर्गत आता है। अगला कह रहा एक दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति होगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयिक दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह है नाइट्रो एल्केन, एलिकल नाइट्राइट, एलिकल साइनाइड, एलिकल आइसोसाइनाइड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी एलिकल नाइट्राइट। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो इसमें क्या करना है, जितना भी त्रिभुज दिया सबको जोड़ लेना, जैसे 1 2 3 4 5 6, और डबल कर कर लिख देना, यानी कि 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या जो आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। अगला कह रहा है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166.2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो पहले क्या कीजिए कि 166.2/3% का फ्रैक्शन तोड़ दीजिए। तो जब 166.2/3% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 18 2 20, फिर 36 18 2 20 और 3 2 5, यानी 500/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो 100, यानी कि आ जाएगा कितना 5/3।
3। तो कह रहा है कि मान लीजिए 5/3 में 3 मान लीजिए मूल संख्या है। हमेशा नीचे वाला मानना है मूल संख्या। तो कह रहा 3 में हमें क्या जोड़ें कि ये जो 5 है वो 166.2/3% का 5 हो जाए, यानी कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। जबकि यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है 20, यानी कि 2 यूनिट का जो मान है वो कितना है 20। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 20/2 यानी 10, और मूल संख्या मान है 30, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30। कह रहा 2800 का 5% वार्षिक दर से 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है P × 1 + R/100⁻n - P, यानी P जो है प्रिंसिपल यानी मूलधन है। मूलधन हमारा दिया हुआ 2800, 1 + R का वैल्यू दिया 5%, समय दिया हुआ है 2 बरस, और प्रिंसिपल यानी P मूलधन दिया हुआ 2800। ये कट जाएगा 2500, यानी कि 21/20, 2 बार हो जाएगा 21/20, और माइनस 2800, 2 शून्य कट जाएगा, 2 दूनी 4, 7 28, अब 21 को हो जाएगा 400, 41 × 7 और माइनस 2800, कितना जाएगा 7, 7 28, 7 28, 29, 31, इसमें से हम 2800 घटा देंगे तो आ जाएगा 10 में 60 गया 2, 287, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 287। ये फर्स्ट नियम हो गया। दूसरा तरीका है इसका बनाने का कि 2800 मूलधन दिया हुआ है, 2 बरस का कर, यानी फर्स्ट बरस ये सेकेंड बरस, और 5% दिया हुआ है, 5% का फ्रैक्शन तोड़ दीजिए। तो 5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो यानी 5/100, यानी कि 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ 1/20 लिख दीजिए, यहाँ भी 1/20 लिख दीजिए। अब इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 14 28 यानी 140 आ जाएगा, इसका भी 140 आ जाएगा। तो ये जो निकल के आया SI यानी साधारण ब्याज निकल के आया 2 बरस का, कितना 14 28 यानी 280। तो 1 बरस का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, और दूसरे वर्ष का क्या हुआ 140 रुपया तो ये मिलेगा ही, और इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा कितना 1/20। तो जब इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 7 यहाँ पर और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 147 ये हो गया और 140 ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 287। तीसरा नियम है बनाने का कि मूलधन की तुलना मूलधन से कर दीजिए। जैसे 2800 दिया हुआ मूलधन, इसका तुलना मूलधन से कर दिया। 5% के 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले 5 के स्क्वायर कर दीजिए और 2 अंकों तक लिख दीजिए। तो 5 के स्क्वायर 25, 2 अंकों तक। फिर क्या करना, 5 को 2 से मल्टीपल कर देना, 5 दूनी 10 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना। ये आ गया 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, यहाँ से दशमलव हटाइए, नीचे 100। अब इन दोनों को मल्टीपल कर दिए, 1025 को 28 से, तो कितना आ जाएगा 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, फिर 8, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, फिर 0, फिर 2, कितना आ जाएगा 0 0, 5 2 7 8 2, और 2 शून्य बटा में आ जाएगा, ये कट जाएगा, नहीं कितना आ गया 287। तीसरा नियम है इसका बनाने का, जैसे चौथा नियम है इसका बनाने का कि जो 5% दिया हुआ है इसका फ्रैक्शन तोड़ दीजिए। तो 5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 1/20, इसको मान लीजिए मूलधन, और जब इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर 21 यानी कि 21/20 हो जाएगा। तो नीचे वाला का मूलधन मानना, ऊपर वाला क्या हो जाएगा मिश्रधन।
तो 2 बरस कर रहा है, तो 2 बरस के क्या करना है, दोनों को वर्ग कर देना है। तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा 400। तो ये मूलधन आ गया, ये मिश्रधन आ गया। तो ब्याज जो होगा हमारा कितना आ जाएगा, मिश्रधन से मूलधन घटा देंगे, 41 रुपया आ गया क्या हमारा ब्याज। हमारा मूलधन जो दिया हुआ था वो 2800 दिया हुआ है, और हमारा यहाँ मूलधन कितना आ रहा है 400। तो इसमें हम कितना से मल्टीपल करेंगे कि 2800 बन जाएगा, तो 7 से। तो इसमें भी हम 7 से मल्टीपल करेंगे। तो जब इसमें 7 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 7 चौ 28, यानी कि 287। कह रहा है आंकड़ों के एक समुच्चय का माध्यिका और माध्य क्रमशः 6 और 3 के रूप में दिया गया है, तो इस डेटा के बहुलक का मान क्या होगा। तो बहुलक बराबर जो होता है, कह रहा है 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है 60/11 इंटू समय में ±3 कर देना है। तो 60/11 हो जाएगा, और समय हमेशा 2 लेके चलना, क्योंकि 2 से 3 बजे के बीच, यानी कि 2 बजे के बाद ही जो होगा, तो कौन सा समय लेना 2। तो 2 एक बार प्लस ले लेना, +3। तो कितना हो जाएगा 60/11, 3 2 5, जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 300/11। पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 11 दूनी 22, 8 11 7 77, यानी कि 27.3/11 आ जाएगा। तो हमारा पहले जो जहाँ से स्टार्ट हुआ वही वाला लेकर समय चला, तो 2 बजकर कितना आ जाएगा 27.3/11 बजे क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि लंबवत कह रहा है, तो लंबवत मतलब 90 डिग्री हुआ, यानी कि हमारा आंसर जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा 2 बजकर 27.3/11 मिनट आ जाएगा।
दूसरा नियम है इसका बनाने का कि जो फर्स्ट वाला टर्म है जैसे 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 में क्या करना है 5 से मल्टीपल करना है। अगर 3 रहता तो 3 में भी 5 से मल्टीपल, 4 रहता तो 4 में भी 5 से करते हैं। तो 2 है तो 2 में 5 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। और हम जानते हैं कि 1 मिनट में है जो 6 डिग्री का कोण बनता है। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। और हमें जाना कहाँ तक, 90 डिग्री तक, चूँकि लंबवत हो रहा है तो लंबवत में 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि 15 छक 90, यानी कि 15 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कोण बनने के लिए कितना समय लिया, 15 मिनट। जबकि यहाँ कितना 10, इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 25। और फिर क्या करना है, इसी 25 को 11 से भाग देकर इसमें ऐड कर देना। तो ये तो 25 हो गया प्लस इसका जब पूर्णांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, यानी कि 2.3/11। तो 2 और इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 और इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27.3/11। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 बजकर 27.3/11।